हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, जिनको यूपी पुलिस कांस्टेबल्स ने अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो आज हम देखेंगे इन क्वेश्चंस का लेवल और उनको सोल्व करेंगे बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल और कुछ यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से की। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो एक्स ने पैदल तय की। अब देखो यहाँ पे कुछ यात्रा दी हुई है तो आप यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला मत लगा देना, एवरेज स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद देखो हम इसको ऑप्शन से कैसे खत्म करते हैं। यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, यहाँ पे 75 टोटल डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैं ए से बी तक मान लेता हूँ कि उसने जो दूरी तय की है वो कितनी है, 75 है। इसको उसने कितने में किया भाई, 8 घंटे में उसने इसको ख़त्म किया है। ठीक है, ए से सी तक का मान लेता हूँ कि उसने पैदल डिस्टेंस कवर की है और सी से बी तक का उसने साइकिल से कवर की है। तो हम ए से सी तक का मानते हैं कि डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। तो सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 75 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं ए से सी तक का उसको टाइम कितना लगा। तो टाइम कितना लगा भाई, एक्स बटे यहाँ पे स्पीड कितनी है उसकी ए से सी तक की, क्योंकि पैदल चला है तो स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला सभी में लगेगा, क्या होता है, स्पीड जो होती है हमारी वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो सभी में एक ही फॉर्मूला यूज है पूरे डिस्टेंस और स्पीड वाले टॉपिक में। उसके बाद सी से बी तक का टाइम कितना आ जाएगा, उसका उसका टाइम हो जाएगा 75 माइनस एक्स और डिवाइड बाई किससे कर देंगे हम, जो उसकी स्पीड है। तो साइकिल पे उसकी स्पीड कितनी है भाई, साइकिल पे है उसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये किसके बराबर आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए 8 घंटे के, क्योंकि उसने टोटल डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया था, 8 घंटे में कवर किया था। अब बस यहाँ तक का हम कर लेंगे, आगे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करूँगा, आगे मैं इसको देखूंगा ऑप्शन के थ्रू। तो ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं, 15 16 17 18, यानी कि पहले मैं 15 को ही डाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू 15 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इस वाले को पहले वाले को यानी कि 15/5, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा भाई, 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस 75 में से मैं 15 को माइनस करूंगा तो 60 हो जाएगा, और 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, ये 5 बन जाएगा। तो 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को 1 घंटा 40 मिनट में तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए। अब देखो भाई, 4 घंटे में 250 किलोमीटर उसकी क्या स्पीड है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 250 की 4 में गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1000 किलोमीटर वो डिस्टेंस होगी। अब इसको कितने में कवर कराना है भाई, इसको 1 घंटा 40 मिनट में कवर करना है। अब देखो 1 घंटा तो हो गया, 40 मिनट को किस में बदलना है, हमें घंटे में बदलना है। तो 40/60 हो जाएगा। ठीक है, तो 40/60, तो इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक में 2/3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5/3 हो जाएगा। तो 5/3 आ जाएगा, इससे हमें इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 5 से ये 200 हो जाएगा, 200 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो कितना, 600 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो स्टॉपेज को छोड़कर एक बस है वो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर स्टॉपेज को भी इंक्लूड करेंगे तो वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बस 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी, इसमें ये बताना है। ठीक है भाई, देखो भाई इसमें कैसे करना है, जो भी किलोमीटर दे रखे हैं इनका क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस देना है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 45 माइनस 36,
और डिवाइड कर देना है जो बिना स्टॉपेज के डिस्टेंस है। तो कितनी बिना स्टॉपेज के डिस्टेंस कितनी है, 45 है। तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45 में से 36 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 बटे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो कितना होता है, 1/5, यानी कि 1/5 कितना हो जाएगा, घंटे हो जाएंगे। 1/5 को किस में बदलना है भाई, मुझे मिनट में बदलना है। तो मैं मल्टीप्लाई किसकी करूंगा, 60 की करूंगा। तो 5 से ये 12 बार, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें है कि एक व्यक्ति है यात्रा के पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं, तो उसकी औसत गति कितनी होगी। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है जो वो कवर कर रहा है वो क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो इसका मतलब एवरेज का हम सीधा निकाल सकते हैं, 2 गुना दोनों की मल्टीप्लाई करो जितना है तो 80, और गुना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये दोनों स्पीड है, उसके बाद दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। तो 80 और 60 कितना होता है, 140 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 2 से ये 7 बार खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, 480 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से इसको क्या करना है, बस डिवाइड करना है। कितना होगा, 7 6 42 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 8 यानी कि यहीं तक ही हमको आंसर मिल गया है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कारों की गति का अनुपात दे रखा है 10:11। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति पता नहीं है कितनी होगी। देखो, जो पहली है कार वो कितनी है, 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो 10 से डिवाइड करके कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे पहली गाड़ी की स्पीड पता लगी कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, उसके बाद इसका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इसका मतलब 10 के रेशियो के अकॉर्डिंग, 10 यूनिट के अकॉर्डिंग जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 50 होती है। तो यहाँ से मुझे 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मुझे निकालनी है 11 यूनिट की, क्योंकि ये 11 ही क्या है, दूसरी कार की गति का रेशियो है। तो दूसरी कार की 11 के रेशियो के अकॉर्डिंग कितनी आ जाएगी, 11 पंजे 55 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टॉपिक से बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं ऑप्शन से कैसे सोल्व करूंगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे ललिता जो है ये 6 मीटर पर सेकंड की गति से चल सकती है, ठीक है, और उसके बाद 25 मीटर पर सेकंड की गति से साइकिल चला सकती है। तो परिवहन के दो तरीकों के संयोजन से 650 मीटर की दूरी तय करती है। तो ये टोटल टाइम कितना लगा रही है, 45 सेकंड का लगा रही है। तो हम देख लेते हैं इधर, ये टोटल कितनी होगी भाई, 650 डिस्टेंस होगी। ठीक है, 650 मीटर। अब इसमें टोटल टाइम कितना लगा रहा है उसने, 45 सेकंड का टाइम लगाया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस है ए, ये होगी, ये टोटल बी होगी, और जो ये सी होगी। तो अब आपको अच्छे से क्लियर होगा, जो ए सी डिस्टेंस है वो उसने पैदल कवर की है, ठीक है, और जो बी सी डिस्टेंस है वो उसने कैसे कवर की है, साइकिल से कवर की है। ठीक है मेरे भाई, अब हम मैं सीधा ऑप्शन से चेक करूंगा इसको। देखो, ऑप्शन अगर पहला 15 सेकंड है, यानी कि ये बी सी उसने 15 सेकंड में कवर किया, क्योंकि उसने साइकिल की पूछा है ना कि ललिता कितनी देर तक साइकिल चलाएगी। तो बी सी क्या है, 15 सेकंड है। तो भाई ए सी कितना हो जाएगा, 45 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। इसका मतलब 30 सेकंड में 6 मीटर के हिसाब से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, 180 डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, 180 मीटर। उसके बाद 15 सेकंड में ये 25 की स्पीड से कितनी कवर करेगा भाई, 15 5 75 होते हैं, 5 आ जाएगा लास्ट में। तो ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं, क्योंकि 5 लास्ट में आ गया तो 650 तो जोड़ के कभी भी नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, तो अब हम किससे देखेंगे, 20 सेकंड वाले से देखेंगे। अगर ये सी बी जो है ये 20 सेकंड में कवर कर रही है, तो ए सी में कितना टाइम लगाया होगा उसने, ए सी में लगाया होगा 25 सेकंड का टाइम। तो 25 छक्का कितना होते हैं, क्योंकि ललिता 6 मीटर पर सेकंड से पैदल चलती है, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसके बाद सी बी कवर करने में, यानी कि साइकिल से कवर करने में उसने कितना टाइम लगाया, 20 सेकंड हम लेके चल रहे हैं। तो 20 के हिसाब से 25 मीटर पर सेकंड से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 500 डिस्टेंस, यानी कि 500 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर दी। तो टोटल कितना हो गया, 500 और 150 कितना हो गया, 650 हो गया भाई। 650 ही यहाँ पे मेरी टोटल डिस्टेंस थी। इसका मतलब बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस पूछा था, इसको भी हम ऑप्शन के थ्रू ही सोल्व करेंगे। परसून ने एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर धीमी गति से साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते। तो विकल्पों में से वह गति चुननी है जो उसने वास्तव में साइकिल चलाते हुए चलाई थी। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, दो केस बने हुए हैं, ठीक है। एक तो ये है कि जो 180 किलोमीटर की स्पीड है उसने उसने एक्चुअल जो उसने स्पीड चलाई थी जहाँ पे वो लेट नहीं हुआ था, ठीक है, वही हमें निकालनी है। तो वही स्पीड है यहाँ पे ये। तो एक तो केस है ये। दूसरा केस क्या बनता है कि 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अब उस वो कितने हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर रहा है, कम चला रहा है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है। तो v माइनस कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दूसरा केस है। अब इसको दूसरे केस में क्या लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये इससे क्या होना चाहिए, 3 घंटे ज़्यादा होना चाहिए भाई, ठीक है। तो अब मैं सीधा ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहले 9 रखता हूँ, वी की जगह पे 9 रखता हूँ। तो 180/9 कितना बन जाएगा भाई, 20 बन जाएगा, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा, 180/v-2, ये वाला 9 रखेंगे यहाँ पे, तो 9 में से 2 गया 7, 7 ये तो पूरा कटेगा ही नहीं, तो 3 तो डिफरेंस आना बहुत दूर की बात है। अब 10 रखूंगा मैं, तो 10 रख के कितना आ जाएगा भाई, 10 रख के आ जाएगा 18 इस साइड में, और इस साइड में कितना आ जाएगा, 10 रख के 10 में से 2 गए 8 बचेगा, 8 भी पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब रखेंगे 12, 12 रख के कितना आ जाएगा, इधर इधर 12 से 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 15 बन रहा है। इधर यहाँ पे 12 में से 2 गए 10, 10 इधर कितना बन रहा है भाई, 18 बन रहा है। तो इसका मतलब 15 से सीधा 18, यानी कि 3 घंटे ज़्यादा आ रही है इधर। तो भाई इधर क्लियर हो रही है, ये वाली सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये 18 जून 2018 को शिफ्ट 2 के एग्जाम में पूछा हुआ था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी। इसमें देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। एक जहाज में तट से 15 किलोमीटर दूर रिसाव हो गया और फिर भी वह अधिकतम 18 मिनट तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तट की ओर जा सका। यात्रियों को बचाने के लिए तट से तुरंत एक बचाव जहाज भेजा गया, जिसे जहाज तक पहुंचने के बाद बचाव पूरा करने में 6 मिनट लगेंगे। तो जहाज पर सवार सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने में सक्षम होने के लिए बचाव जहाज की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे ये पूछ रखा है इसने, ठीक है। देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो इधर है ये तो हो गया तट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक जहाज है, ये जहाज क्या कर रहा है, ये इस साइड में तट की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। कितने की स्पीड से कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक रेस्क्यू के लिए एक जहाज भेज रहे हैं, दूसरा शिप भेज रहे हैं। तो इसकी स्पीड हम मान लेते हैं कितनी है, वी है, जो हमें यहाँ पे निकालनी है। अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है कि यहाँ पे जो है ये जो जिसमें क्या हुआ है, रिसाव हुआ है, मतलब जो जहाज डैमेज हुआ है वो 18 मिनट तक ही केवल सस्टेन कर सकता है। 18 मिनट के बाद वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा भाई, ठीक है। तो उसके बाद जो रेस्क्यू वाले हैं वो उसको ठीक करने में कितना टाइम लगाएंगे, 6 मिनट लगाएंगे, यानी कि 6 मिनट तो वे रेस्क्यू करने में ही लगा देंगे। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, 15 किलोमीटर है भाई, ये डिस्टेंस कितनी है, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर कवर करानी है ये जो रेस्क्यू वाला शिप है इससे, ठीक है। और कितने टाइम में कवर करानी है भाई, 6 मिनट तो उसको रेस्क्यू में ही लग जाएंगे, तो वो केवल क्या हो सकता है, 18 मिनट तक ही सस्टेन कर सकता है, 18 मिनट तक ही केवल वो डूबने से बचा सकता है। तो इसका मतलब 12 मिनट के अंदर अंदर उसको शिप के पास पहुंचना होगा, ठीक है। कितने मिनट के बाद, 12 मिनट, 12 मिनट के अंदर अंदर उसको क्या होना चाहिए, शिप के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस कवर करानी है उससे, 15 की डिस्टेंस कवर करानी है, तो 15, ठीक है, डिवाइड बाई, अब भाई यहाँ पे कितनी है, क्योंकि दोनों शिप क्या रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, उनकी जो सापेक्ष गति होगी, वे क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो एक की 10 है तो दूसरे की मान रखी है हमने v, ठीक है मेरे भाई। तो ये वाली जो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर की, वे कितने देर में करेंगे, 12 मिनट में करेंगे। इसको बदल लेते हैं हम किस में, घंटे में, ठीक है। तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 12 से 60 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 ये इधर हो जाएगा। यहाँ से मुझे v की वैल्यू निकालनी है, तो 5 की मल्टीप्लाई 15 में 75 हो जाएगा,
और 10 ये माइनस हो जाएगा 75 में से। तो 75 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा मेरा भाई? ये बच जाएगा 65। ठीक है, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोविंदा आमतौर पर हर दिन सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं और समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करते हैं। एक दिन उसने सामान्य गति से यात्रा की। सामान्य गति नहीं, ये है, देखो दिया हुआ है सामान्य गति का 4/5 से यात्रा की और इसलिए 22.5 मिनट देरी से पहुंचा। तो गोविंदा को अपने ऑफिस पहुंचने में आमतौर पर कितना समय लगा होगा, इसमें ये बताना है। देखो मान लेते हैं ये क्या है, उसके घर से लेके उसके ऑफिस तक का रास्ता है। तो इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है और जो इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे वो कितनी है, v है। तो जी वो क्या कर रहा है, अभी स्पीड को क्या कर रहा है, अपनी कम कर रहा है। तो हम टाइम निकालेंगे। जब उसने स्पीड को कम करा तो टाइम कितना आ जाएगा, x अपॉन कितनी स्पीड कम करी उसने, 4/5 v से चला। ठीक है, यानी कि स्पीड का जो उसकी पहले स्पीड थी उसका 4/5 v से चला और माइनस उसकी जो यूजुअल स्पीड थी वो कितनी थी, x अपॉन v थी। ठीक है मेरे भाई, ये किसके बराबर है, ये कितना लेट चला है, वो 22.5 लेट चला। तो 22.5 और ये मिनट में है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम 60 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 5 ऊपर चले जाएगा, 5/4, 5/4 में से एक्स अपॉन वी, यानी कि 5/4 एक्स अपॉन वी में से एक्स अपॉन वी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 1/4 बच जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में टोटल क्या बच जाएगा, 1/4 एक्स अपॉन वी आ जाएगा। तो यहाँ पे इधर क्या बचेगा, 1/4 एक्स अपॉन वी। तो जो ये एक्स अपॉन वी है यही उसकी क्या है, उसकी मतलब यूजुअल टाइम है उसका, जो पहले उसको घर से ऑफिस आने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे 4 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार, 15 बार हो जाएगा और 15 से ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। मतलब 1.5 क्या होता है भाई, 1.5 घंटे होते हैं। 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है भाई, 1 घंटा 30 मिनट होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि जो दो ट्रेनें हैं ए और बी 600 किलोमीटर की दूरी दो स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ शुरू होती है और एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो कितने घंटे में ट्रेन ए उस पूरी दूरी को तय कर लेगी। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। अब 600 किलोमीटर में वो एक्स की साइड से, यानी कि इसको एक्स ले लो इसको वाई ले लो, तो एक्स की साइड से कितना, 225 किलोमीटर दूर में एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, तो ये 225 है। तो टोटल अगर 600 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, ये वाली हो जाएगी 375। 600 में से हम 225 को माइनस कर देंगे तो ये 375 बन जाएगी। ठीक है, ये बी ट्रेन है, मतलब जो वाई से चलेगी बी ट्रेन। तो उसने क्या है कि वो 8 घंटे में पूरी की पूरी कवर कर लेती है अपनी पूरी की पूरी डिस्टेंस, मतलब 600 किलोमीटर को 8 घंटे में। तो इस हिसाब से उसकी स्पीड कितनी बन जाएगी भाई, 600 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। तो मुझे वाई की स्पीड पता लग जाएगी। तो वाई की स्पीड कितनी आएगी, 8 से मैं 600 को डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8×7=56, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बी की स्पीड पता लग गई है भाई, कितनी है, 75 किलोमीटर पर हावर है। अब ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ कोई सी। तो वे सी पॉइंट पे आपस में एक एक ही टाइम पे आके मिल रही है। मतलब जितना टाइम ए ट्रेन ने उसको एक्स से सी तक आने में लगाया था उस वाई से सी तक आने में उसको लगाया है। तो इसका मतलब अगर उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर हावर है तो 375 को वो कितने टाइम में कवर कर लेगी भाई, 375 की डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर कर लेगी। तो 75 को ये मैं 375 कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा या 7×5 = 35, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये 5 घंटे में ये वाई से सी तक पहुंच जाएगी बी ट्रेन। ठीक है, तो 5 घंटे के हिसाब से भाई तो एक्स की स्पीड कितनी निकल के आएगी, क्योंकि इसने भी तो 5 घंटे लिए उस टाइम पे। तो 5 घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड कितनी आएगी, 5×20, 5×5 = 45। तो जो ए की स्पीड है भाई वो 45 आ जाएगी। ठीक है, 5 घंटे में, यानी कि 45 किलोमीटर पर हावर उसकी क्या पता लगी मुझे, अब स्पीड पता लगी। तो मुझे निकालना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 600 है। तो ये टोटल डिस्टेंस में कितना टाइम लगाएगी, 45 उसकी स्पीड है, क्योंकि हम ट्रेन ए की हम बात कर रहे हैं।
तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 3 से कट जाएगा, 15 ते 45 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 40/3 क्या होता है, 13 से ही 1/3 होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है जो देवेंद्र है प्रतिदिन सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है, ठीक है जी, और 9:30 बजे तक कार्यालय तक पहुंच जाते हैं। मतलब टोटल कितना टाइम लगाया उसने यहाँ से, 8 बजे से 9:30 बजे तक, टोटल कितना हो गया जी, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे कितना होता है, 90 मिनट होते हैं, ठीक है। यानी कि 90 मिनट वो ऑलमोस्ट लगा रहा है अपने घर से लेके ऑफिस तक पहुंचने के लिए। उसके बाद एक दिन वह सुबह 8 बजे अपने घर से निकले, लेकिन 1/3 यात्रा की दूरी सामान्य गति से 3/4 और बाकी दूरी 4/3 की सामान्य गति से तय की। तो उस दिन देवेंद्र कितने बजे कार्यालय पहुंचा होगा, इसमें ये बताना है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो ये कैसे है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है उसकी, ये ऑफिस घर से लेके ऑफिस तक की, ठीक है। उसका जो तिहाई डिस्टेंस है यानी कि x/3 डिस्टेंस है, उसको किससे कवर की उसने, उसने की 3/4 अपनी वेलोसिटी के 3/4 v से, ठीक है। हम उसकी जो एक्चुअल पहले वेलोसिटी मान लेते हैं v है, और डिस्टेंस टोटल तो x हो ही जाएगी। उसके बाद बची कितनी डिस्टेंस है, 2x/3 डिस्टेंस ये बच गई भाई, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को कैसे कवर कर रहा है, वो 4/3 के हिसाब से कवर कर रहा है, यानी कि इतनी वेलोसिटी से कवर कर रहा है। तो हम निकालते हैं टाइम यहाँ से, इसके और ये क्या है, यहाँ पे होम है और यहाँ पे ऑफिस है, यानी कि होम से लेकर ऑफिस तक को अब इसको कितना टाइम लगेगा। तो टाइम क्या होता है, टाइम कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि पहले इस वाले पॉइंट से यहाँ इस वाले पॉइंट तक की हमें क्या निकालनी है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या आ जाएगा, x/3 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और डिवाइड किससे करेंगे, 3/4 v से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3/4 v से डिवाइड हो जाएगा, और प्लस उसके बाद कितना है, 2x/3 ये डिस्टेंस है, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसके 4/3 v से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना बच जाएगा, 4x बटे कितना बचेगा, 9 बच जाएगा नीचे, ठीक है। और जी यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 2 से 4 1/2 बार हो जाएगा डिवाइड। तो x/v तो है ही चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी v है। तो x/v कॉमन आ जाएगा इससे, और बाकी का एलसीएम कितना आएगा भाई, 18 एलसीएम, ठीक है। तो 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 नम 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 17/18 हो जाएगा। टोटल कितना बन रहा है भाई, ये 17/18 बन रहा है। हमें क्या देखना है, टाइम निकालना है हमें, तो कितना है टोटल, 17/18 है। तो 17/18 इनटू क्या है, x/v है। x/v का मतलब क्या है, जो ये इसकी ओरिजिनल है, ठीक है, यानी कि जो पहले उसका टाइम था। x/v क्या है, टाइम ही तो है, जो उसका पहले टाइम लग रहा था, पहले टाइम कितना लग रहा था उसको, 90 मिनट का टाइम लग रहा था, ठीक है। तो 18 पंजे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 17 पंजे कितना होता है, 85 होता है। यानी कि अब उसको 85 मिनट लगेंगे। 85 मिनट क्या होता है भाई, 1 घंटा 25 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे 85 मिनट आ रहा है, पहले कितना आ रहा था, 90 मिनट आ रहा था। 90 मिनट के हिसाब से वो किस टाइम पहुंच रहा था, 9:30 बजे। अब वो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9:25 पे वो पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक नाव है जो धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो ऑब्वियसली बात है यही इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। किस साइड में आ जाएगी स्पीड, ये आ जाएगी धारा की इसकी दिशा में स्पीड। तथा धारा के विपरीत क्या है, 2 किलोमीटर प्रति दूरी 1 घंटे में, यानी कि ये 2 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ जाएगी, धारा के विपरीत आ जाएगी। तो धारा की इसमें क्या बतानी है, गति बतानी है। धारा की गति बताने के लिए क्या करते हैं, दोनों का माइनस करते हैं और उसको करते हैं 2 से डिवाइड। तो 8 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपने समान लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है कितनी होगी। देखो 360 किलोमीटर तो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है भाई, और 360 किलोमीटर ही एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 720 हो जाएगी, क्योंकि 360 का डबल कितना होता है, 720 होता है। तो 720 मीटर को वो कितनी देर में पार करती है भाई, 36 सेकंड में पार करती है। तो 36 दूनी 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी उसकी स्पीड। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है भाई, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर हावर में।
तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 18 चौक कितना होता है, 72 होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है कितनी होगी। तो भाई कितनी है, 250 मीटर है, ठीक है जी। कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है। तो मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है, ये 18/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर हावर में आ जाएगी। तो 5 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 50 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 5 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 तिया 15 होते हैं, और 3 छंग 18 होते हैं, और 10 6 60 होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है, ठीक है। ये घर से क्या है उसका, यहाँ पे जैसे होम है, और होम से उसकी क्या है, मार्केट है। तो घर से वो अगर यहाँ से जा तो रहा है कैसे, पैदल, और आ वैस कैसे रहा है, किससे आ रहा है, ऑटो से आ रहा है, ठीक है। तो इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे, मतलब जाने में पैदल और ऑटो से आने में 90 मिनट लगे। यदि वह दोनों और ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते भाई, यानी कि दोनों तरफ ऑटो से जाता तो 30 मिनट लगते। तो एक तरफ ऑटो से जाने में उसको कितने टाइम लग जाएगा, 15 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो भाई ये पहले वाली ट्रिप में जिसमें उसको 90 मिनट लग रहे थे, तो 15 मिनट में ऑटो के काट दूंगा, तो पैदल का मेरा टाइम आ जाएगा एक तरफ का। तो 90 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, ये 75 मिनट बच जाएंगे, यानी कि 75 मिनट उसको एक साइड में पैदल जाने में लग रहे थे, ठीक है, मार्केट में। तो उस साइड से आने में भी 75 मिनट लगेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 75 गुणा 2, यानी कि टोटल 150 मिनट हो जाएगा। और 150 मिनट क्या होता है, घंटे में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे 30 मिनट होता है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा का पहला भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। फर्स्ट हाफ, यहाँ पे देखो हाफ दिया हुआ है, हाफ का मतलब है कि आधा यदि कवर कर रखी है, तो यहाँ पे हम एवरेज वाला लगा सकते हैं। तो यात्रा की गई कुल दूरी कितनी होगी भाई, कुल दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड निकालनी होगी। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 2 गुणा, यहाँ पे कितना दे रखा है 21 और गुणा 24, और डिवाइड किससे करना है भाई, दोनों को जोड़ दो, जोड़ के कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, 21 24 को जोड़ के। और गुणा टोटल टाइम कितना लगा रहा है भाई, 5 घंटे लगा रहा है। तो 5 नम 45 हो जाएंगे,